कौन सा ऐप है सर? डॉक स्कैनर, ये इंडिजिनस ऐप है। कैम स्कैनर वगैरह मत यूज करिए, आपका डेटा सब लीक हो जाएगा। आईटी शायद मद्रास या बॉम्बे बनाई है और बहुत इंडियन ऐप है, इसको ऐसी यूज करिए, बहुत बेहतर है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि उसका आप इंटरफेस साइन दिखा डाउन दीजिए आसान। सर। ऐप का जो ऊपर वाला है आइकॉन वो दिखा दीजिए, डाउनलोड हाँ, करने के लिए। आइकॉन आइकॉन ये देखिए, डॉक स्कैनर। इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, अभी जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसको यूज करने के लिए सीखिए, क्योंकि आपके पास मेंस प्रिपरेशन के दरमियान, इंटरव्यू प्रिपरेशन के दरमियान यही है ऐप। इतने पीडीएफ आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे उसको मैनेज नहीं करने में, किस ग्रुप में है, कहाँ है, नहीं है। आप सर के में देखिए कितना है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, बिहार मैं स्टेट दिखा का रहा हूँ देखो, स्टैटिक। हाँ देखिए, दैनिक भास्कर है, बिहार स्टैटिक है, स्टैटिक पीटी फॉर ऑल एग्जाम्स, ओनली करेंट, मेन 365, यूपीएससी का स्टैटिक देख पा रहे। पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। देखिए सर ये आपका जैसे क्या, सर ये फ्री है कि ये फ्री भी चार्ज है, पेड भी नहीं है, आप फ्री, फ्री वाला यूज कर फ्री भी सकते है, हैं। पेड भी है। आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है इतना। पेड में पेड में क्या है, ऐसे फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक अरे आपको मिल इंडियन है जाएगा। क्या? मैं तो बात ही कर रहा हूँ कि इंडिजिनस है, अच्छा, इंडियन मतलब देसी। हाँ ओके सर। ये ठीक है, ग्रुप में लिंक चला गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है सर, कर रहे हैं। देखिए इसका ये किसी बेनिफिट ये ऐप का है, कोई देखिए जैसे एंडोर्समेंट मैं, नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ का है। इंडिया का ही है, लेकिन कौन बनाया मुझे पता नहीं, बट ये है कि अच्छा लगा इसलिए हम लोग नहीं बता रहे हैं। हाँ आईटी आईटी बॉम्बे मद्रास मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसको देखिए, इसमें ओके। क्या है ना, आप देखिए उठा के इसको यहाँ ले जाइए, ये देखिए हम ऊपर कर दिए नेशनल को। ये बेनिफिट सब में नहीं हमको मिला, लीजिए यहाँ हम ले आए इसको। मतलब अब जैसे अप नेशनल डाउन में किया ही, जा सकता है। हाँ अब ये 12 को पहुंचा देंगे एक पे, इसको पहुंचाएंगे नहीं जहाँ उसमें। तो मान ली कि आप सपोज करिए, होता क्या है ना, जब बच्चे पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 दिन का पेपर छूट गया, 10-11 छूट गया, तो अब होता है कि 10 पढ़ें कि 11 पढ़ें कि फिर 12 पढ़ें। तो मान लीजिए आप पहले 12 पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी कल का घटना है तो थोड़ा देख लेते हैं। तो उसमें ये हो कि मान लीजिए 12 का आपने डिजिटल से आपने पढ़ा, 10-11, तो 10-11 डिसअरेंजमेंट ना हो जाए, है ना, वो भी अपनी जगह पर है कि पहले 10 का न्यूज हो, फिर 11 का न्यूज हो, तब 12 फेब का न्यूज हो। इसमें एक ये फैसिलिटी तो ये भी है कि अगर आप पीडीएफ में कुछ पेज ऐड करना चाहते हैं बाद में उस पेज के साथ, तो वो भी कर हाँ सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। देखिए मान लीजिए खोलिए, इसमें कुछ लिखना, एक्स्ट्रा भी लिखना है, सपोज करिए एक तो रीनेम हुआ है नोट, इसमें जो आप बात लिखना है इसमें पूरा लिख सकते हैं। ये पेड वर्जन है ना? क्या, नहीं नहीं पेड वर्जन नहीं है, और सर, ये पेड वर्जन नहीं है। और सर इसमें तो फाइल रिटेक थोड़ा वो कर देते क्लियर। क्या क्या, फाइल क्रिएशन सर कहाँ से हम लोग यूज हम तो कर रहे हैं देखिए हाँ सर। देखिए बता रहा हूँ, देखिए पहले यहाँ खोल लिए, ऐप खोल लिए, यहाँ से देखिए आएंगे, ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी स्कैन। कोई अगर मान लीजिए पीडीएफ है, जैसे सपोज करिए पहले हमको बनाना फोल्डर, यहाँ से बना लेंगे क्रिएट फोल्डर, ठीक है। मान लिया हम लिख लिए बीपीएससी 70th मेंस, 70th 71st, मेंस, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए इसको। ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें भी डाल सकते हैं आप फिर से। अब देखिए यहाँ बना लीजिए कि मान लीजिए हम बना लिए इसमें भी फोल्डर GS1 या हिस्ट्री। देखिए किनको नींद आ रही है भाई, ये हम हाई ले रहे हैं लंबा लंबा। देखिए हिस्ट्री, म्यूट कर सॉरी सर। लीजिए, अब उनको म्यूट कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, अब मान लीजिए हिस्ट्री है। अब कोई हमको कोई भी पेपर मान लीजिए, कोई भी कट आउट उसमें ऐड करना है, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी करेंगे, जैसे ये है मान लीजिए, यहाँ कर लिए, ये आपका ऐड हो गया, ठीक है, आपका सेव हो गया इसी में। अब इसी में मान एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये है, सपोज कि आपने पढ़ा, गैलरी में गए, सेव करके रखा था कहीं या स्क्रीनशॉट लेके रखा था, यहाँ गए, शेयर में जाएंगे, शेयर में जाने के बाद डायरेक्ट आपका डॉक स्कैनर आएगा, इंपोर्ट टू डॉक स्कैनर। अब कहाँ पे इंपोर्ट करना है, किसी पीपीएससी फाइल में ऐड 70 में, करना इसमें भी, उसमें भी हिस्ट्री में करना है, तो है, हिस्ट्री और में ऐड फिर भी कर किसी दिया। बीच के पेज में करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। हाँ तो जहाँ आपको मन है वहाँ आप कर सकते हैं। देखिए आ गया ना।
2 पेज। सर विंडोज वर्जन है क्या ये? क्या? विंडोज वर्जन है सिर्फ दोनों एंड्रॉयड है? वर्जन होगा। अब देखिए इस दोनों वर्जन iOS होगा। और एंड्रॉयड देखिए दोनों अभी होगा। सब है, दोनों है। देखिए इसका बेनिफिट देखिए। अब ये स्टैटिक पीटी फॉर ऑल एग्जाम्स। देखिए आप देख पा रहे होंगे, हम जो हमेशा नोट्स दिखाते हैं जनरल साइंस जो मैंने पढ़ा है, देखिए आपको दिख रहा होगा लुसेंट केमिस्ट्री, देख पा रहे हैं लुसेंट केमिस्ट्री। ये अब मुझे 2017-18 का ही है। मैं किताब नहीं खोलूंगा, ये मैं पढ़ा हूँ 17-18 में, ये मैं किताब खोलता भी नहीं हूँ, मैं यही पढ़ लेता हूँ मेरा काम के लिए। देखिए ये सर घटना चक्र बना है बायोलॉजी का। देखिए ये केमिस्ट, ये आपका फिजिक्स है। देखिए अब क्या सर करूंगा मैं, एग्जाम से 1 दिन पहले 7 दिन पहले इसको रिवीजन कर लूंगा, बस हो गया। देखिए कितना सर कंफर्टेबल कुछ है। कुछ बोलना हाँ चाह रहे हैं सर, बताइए। है कि ये इसमें कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट अगर हो जाए तो उसको बैकअप भी हो सकता है सर इसका। मैं सब बता मेल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई। उसमें आपका जीमेल से आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें आएगा। ठीक है, अब दिखा देते हैं वो भी। देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए कितना नोट्स है। बहुत बेहतर ऐप बनाया भाई ये। आप देखिए साइन इन है ना, मैं साइन करके नहीं रखा हूँ, साइन इन कर लीजिएगा आप, ईमेल लॉगिन कर लीजिएगा, आपका वो ड्राइव पे सेव रहेगा। ठीक है, अगर आप इसका पेड खरीद लेंगे तो शायद मोबाइल खो जाने के बाद भी वो आपका सारा आ हाँ मैं जाएगा। बिल्कुल, मोबाइल चेंज करना बहुत इजी है। वो जीमेल लॉगिन करेंगे, ईमेल लॉगिन करेंगे, अब सारा आपका जैसे ही ऐप डाउनलोड किया, ईमेल लॉगिन किया, आपका सारा जितना भी पीडीएफ सेव था, दैट्स वाई मेरे पास सेव है ना, यही मोबाइल में। और इससे भी ज़्यादा पीडीएफ है। देखिए ये साइंस एंड टेक का है। अब मैं ये पढ़ा था कब, 17-18 में घटना चक्र। अब मैं पढ़ता थोड़ी हूँ बुक, पढ़ूंगा भी नहीं। अब देखिए ये इसी से काम चल जाएगा। लुसेंट हो गया, देख लिए। इधर देखिए ये मैं बनाया था नोट्स, प्रीवियस ईयर साइंस का है, यूपीपीसीएस एग्जाम दिया था उस समय का, देख रहे हैं, 2017 2017 का। आपके पास 5 महीना पिछला नोट्स नहीं मिलेगा, यहाँ 2017 का भी सेव किया हुआ है। अब इधर देखिए, ये मान लीजिए ये आपका ये यूपीएससी का है। देखिए 365 इसमें टाइम लिखा हुआ, लेकिन ये प्रिंट का है, सारा बात लिखा हुआ। देखिए सर सेव है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाए तो ट्रेस का ऑप्शन आता है सर इसमें, अरे भाई तो डिलीट ही बैकअप हो क्यों सकता है। करना है, आप बिल्कुल बैकअप हो जाएगा। पहला नंबर देखिए, आप जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीमेल से लॉगिन रहेगा, कभी मोबाइल खो गया, कुछ भी हो गया, जीमेल लॉगिन करेंगे, सारा डेटा आपका आ जाएगा। वाटर आजाद सिंक कर बोल रहे हैं लेता। सर, क्या? आजाद बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए। यही पूछ रहे थे सर कि ट्रेस कैसे मतलब सब बैकअप सब हो होता है जाएगा पूरा। उसमें, सब हो जाता है उसमें। आप ये देखिए, आपका ये पॉलिटी का देखिए, लक्ष्मीकांत का, ये भी बहुत पहले बनाया गया है, लगभग 18-19 में बनाया गया है। सारा देखिए चैप्टर वाइज है, चैप्टर 6 सिटीजनशिप, और इसको अपडेट भी किया जाता है साथ के साथ कि हाँ इस टाइम। पेज पे यहाँ लिखना है, तो वो जो हाँ ऐड करके तो जोड़ दिया जाता है इसी में। उसमें पीडीएफ देखिए, जिससे ऐड करना है। सपोज मुझे, मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे देखिए ये पढ़ रहा हूँ यूटिलाइजेशन, ये आपका सिटीजनशिप पढ़ा, कुछ इसमें लग रहा है ऐड, तो हम क्या करेंगे, ये पेज नंबर कितना पे है, 14 पे है, फोटो खींचा, 14 के बाद 15 पे यहाँ पे ला देंगे उसको, फोटो खींच करके नीचे से उठाएंगे, यहाँ से शब्दनामा उठाएंगे, इसको ले चल जाएंगे ऊपर, मेरा वहाँ पे ऐड हो गया। अब वो डिसअरेंज भी नहीं हुआ, एक तरह से टोटली अरेंज रहेगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर आईएएस का उससे जो नोट बनाया गया है, जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं यूपीएससी का जो पूछे गए हैं, सब बहुत पहले काम किया गया, लेकिन अभी तक सेव है। जब भी एग्जाम देना होता है तो ये देखिए मैं देखिए सारे इसमें एक दो कमिटीज। बातें ऐड कर देता हूँ। ये आपको दिखाने हाँ का मकसद ये है कि आप अगर 10 दिन में भी एग्जाम का तैयारी करना चाहेंगे ना, 69th बीपीएससी में मुझे याद है कि सर तो सिलेक्टेड है ही, फिर भी 69th वाला भी दिए थे जब, तो वो क्या कहते हैं, उससे पहले भी कई सारा एग्जाम देते रहते थे सर। तो या यूपीपीसीएस का हो, जब भी देते रहते तो 10 दिन में तैयारी हो जाता था। और नंबर कितना आ रहा है तो 100 नंबर, 105 नंबर, 7 नंबर, मतलब कट ऑफ से हमेशा 10-15 नंबर एक्स्ट्रा, अब वो भी 10 दिन की तैयारी में।
ये कैसे आता है? जब आप तैयारी करते रहते हैं, अलग-अलग एग्जाम देते रहते हैं, उसका पूरा नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब चीज़ आपके मोबाइल में रहेगा, ट्रेन में भी जाते-जाते पढ़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। देखिए, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट ट्रिक सब तो आप जानते होंगे, लेकिन ये एक जगह सेव है। मुझे अगर मैं बुक भी नहीं खोलूँ, कॉपी नहीं खोलूँ, मेरे पास ये टैब है। देखिए पूरा आपका जनरल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारा है। यहाँ यूपीएससी स्टैटिक इसमें देख सकते हैं, पॉलिटी का, सीसेट का, इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट इकोलॉजी का, सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे जैसे देखिए 73 बना रहे थे, तो उसे ही आप अभी न्यूज़पेपर का बना दिया हूँ। जब भी पढ़ूँगा तो उसको सेव कर लूँगा, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप सेव नहीं रखे हैं, या तो आप डिजिटल या ऑफलाइन अगर नहीं रखें, कोई मतलब नहीं, फिर वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मेन सेंस राइटिंग में नहीं लिख पाए, इंटरव्यू में नहीं बोल पाए, क्या मतलब है आपके नॉलेज का? कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं? कोई रुपेश पूछ सर रहे सब हैं हैं कि कि सो गए हैं? सारे हैं, कोई पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐप है, तो ये डॉक स्कैनर ऐप है। ये आपका लिंक पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया गया है इसका, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सिलेक्शन होता है, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। आपके वर्षों का मेहनत लगता है, तब जाके कोई पढ़ाने के लिए योग्य बनता है, वो पढ़ने के लिए योग्य बनता है। अलग अलग एग्जाम में तब जाके एकदम धड़ल्ले से सिलेक्शन होता है। 10 12 15 आप इंटरव्यू दिए हुए बैठे हुए रहेंगे, अलग अलग एग्जामों का एक्सपीरियंस रहेगा। सर खुद मतलब 12 14 तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, पीटी मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो जो दिया जाएगा सो निकलेगा, वो तो गारंटी है। सर कौन कौन सा इंटरव्यू दिया है, कुछ बताइए, कितना कितना दिए थे? इंटरव्यू तो मैं शुरू से ही, जब 12th में आप जब एनडीए का एग्जाम होता है तो उसका रिटन होता है, रिटन यूपीएससी ही लेती है, तो वो 2 बार मैं दिया हूँ। एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 12th के बाद फिर जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं, उसमें भी सीडीएस का एग्जाम होता है, तो वहाँ भी डिफेंस का 3-4 बार मैं सीडीएस भी दिया हूँ। एफकेट में भी 2-3 बार, फिर सीएपीएफ 3 बार दिया हूँ। कुछ कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से, कभी 2 नंबर से भी छूटा है। 64वीं फिर में तो 1 बीपीएससी नंबर से में, रह गया था। फिर यूपीएससी बीपीएससी में जब सीएपीएफ आया में तो भी सर इंटरव्यू तक थे, फिर पता नहीं छूट गया कैसे। हाँ, दरोगा वरोगा तो ऐसे ही, 2-3 वो सब तो फिर क्या ही बताएं। हमने मना किया कि सर क्यों हाँ, किसी का सीट खराब कर रहे हैं आप, जाके छोड़ दीजिए, जाना तो है नहीं आपको। तो फिर सर हाँ, धीरे 2 धीरे बार एग्जाम 2 बार देना वो भी छोड़ दिए थे, दिया। रिटन तो दिए ही थे, हो ही गया था। वो तो यूपीएससी ये वाला में भी वो इसमें हर फिर जगह बहुत सारा हाँ, एग्जाम इसी मेहनत से लिखा जाता है और आराम से निकल जाता है। एक साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, एग्जाम भी निकल रहा है। तब ये मेहनत जब आप एक जगह जमा करेंगे, अपनी जमा पूंजी, ये आपकी पढ़ाई जमा पूंजी है ना, तब ना आप उसे खर्च करने के लिए एग्जाम एग्जामिनेशन में निकालेंगे। बिल्कुल, एग्जाम पूंजी ही है। मेरा 16, 17, 15 जो कर लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन से पहले ही, वहाँ से ही शुरुआत। तो हम सेव करते गए हैं। सेव करना चाहिए जो आप पढ़ते हैं, ताकि वो आपका वैल्यू एडिशन होगा। पता चला कि पीछे से ख खत्म होते जा रहा है, आप नया पढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप तो टोटली आपके पास कंप्लीट पैकेज तो आ नहीं रहा है। तो जो पढ़ रहे हैं उसको भी सेव करते जाना है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी। देखिए इससे होगा कि आप कलेक्टर बनेंगे, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनेंगे। पीडीएफ कलेक्टर तो आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर हो जाएगा, कि वो इसके तो वही वाली बात। समझ रहे हैं ना। तो नहीं तो टेलीग्राम पे इधर से पीडीएफ आ रहा है, उधर से उसको सेव करने कोई मतलब ही नहीं है आपके पास। आप ही आपका जितना जो कॉपी दिया गया है टेस्ट काम वाइज, का आप है। उसको रखिए सेव करके अच्छे से। अलग-अलग फाइल बना लेना है, ठीक है? अलग-अलग फाइल उसमें बना करके अलग-अलग रखना है, GS1, GS2, GS3। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए ये बताया गया आपको कि किस तरीके से मेहनत करना है, अपने मेहनत को संजो के रखना है। कभी भी मतलब ट्रेन में भी जा रहे, मोबाइल में खोल के पढ़ते हुए चले गए, कहाँ टाइम लगता है पढ़ने में, परेशान है। मेंस है सर, इतना कम समय में कैसे हो पाएगा? आराम से हो जाएगा। अभी 60 दिन है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो तुरंत मेंस हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात। मेंस का भी मेरे पास है, लेकिन इस फ़ोन में है, टैब में नहीं है। उसमें दिखा देता। हर एग्जाम का आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आप जिस एग्जाम का खोजेंगे उस एग्जाम का यहाँ पीडीएफ कलेक्ट करके रखा हुआ है। वो भी हैंड मेरे रिटन, भी जहां जहां से मिलते गया उसको, कुछ हैंड रिटन है, कुछ किताब से फोटो खींच लिए, तुरंत बना लिए। हम लोग नोट्स तैयार करते हैं, टाइम कहाँ लगता है, तुरंत के तुरंत तैयार होता है। अभी 3 दिन पहले मैं लिखा था, एक दिन में कितना पेज लिख दिया हूँ पता नहीं। वो कितना बहुत सारा पेज होगा, मैं गिन के बताऊंगा कल कितना पेज में लिख दिया हूँ एक दिन में। ज्यादा टाइम नहीं, एक दिन के अंदर। आप कह रहे हैं मेरा हाथ दर्द कर जाता है, कैसे दर्द कर जाएगा हाथ?
लिखना है मतलब लिखना है, दिन भर बैठ के लिखना है। 3 घंटा लिखे, आधा घंटा का रेस्ट, फिर 3 घंटा लिखे, फिर आधा घंटा का रेस्ट, फिर 3 घंटा लिखे, इस तरीके से 3 सेशन, 9 घंटा का सेशन, आधा घंटा का रेस्ट लिए, 10:30 से 11 घंटा के अंतर्गत लिखिए जम के। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो टॉपर आके कुछ बक के चला जा रहा है, ऐसे कुछ भी थोड़ी होता है। देखिए यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी वाली बातें बोली जाती हैं ताकि उसका अलग फंडा चल रहा है वहां। और ये है पेड क्लास है, आपको आपसे पैसा लिए हैं तो आपको जेन्युइन बातें बतानी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। कहने का अल्टीमेट ये है कि पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, पीडीएफ को अरेंज करना है और सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनना है। ठीक है, चलिए कि नहीं कुछ अगर